डिप्लोमेसी आपको दे तो रहा है, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी आपके लिए खतरनाक होती जा रही है। मतलब हो सकता है दूसरे के लिए अच्छी है, इसलिए अब एनर्जी भी वैसी है। एनर्जी लाइक ना, आपकी एनर्जी, सूर्य एनर्जी का कारक है। स्वाति विल नॉट रिप्रेजेंट दैट पिंडजा, इट कैन रिप्रेजेंट अंडजा। स्वाति नेटिव कैन हैव especially in some degrees can have issues with breathing also, ठीक ना। ब्रीथ, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू वायु, ब्रीदिंग प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो लाइक आई हैव फोर्थ लॉर्ड इन स्वाति, सो मदर को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होना, ठीक है। उनको ऐसा लगना कि बहुत सोफिस्टिकेटेड ना, कुछ लोगों को होता है ना कि भाई इस क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस में नहीं रह सकते क्योंकि हवा नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट, वैसा उनका होना शुरू हो जाता है। तो दे नीड टू बी लाइक ना वेरी हवादार जगह पे। एंड पीपल हु लाइक ना माउंटेन में जाने में प्रॉब्लम होना, क्योंकि वहां पे हवा का ऑक्सीजन कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली दैट इन्फ्लुएंसेस देयर capacity. And these Aries people are good in that is because they have got good lungs and good nostrils to actually suck that in, but Swati में is not that available, ठीक है। स्वाति में वो अवेलेबल उतना नहीं है, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा वायु और ये सब सारी चीजें। ऑल्सो स्वाति इज लिंक्ड विद शूज, सो यू विल फाइंड स्वाति नेटिव a lot fascinated with shoes, ठीक है। जूते और ये सबसे बड़ा फैसिनेशन इनका, लाइक पीपल हैविंग गुड कलेक्शन ऑफ शूज एंड ऑल, ये सब तुमको देखने को मिलेगा। लाइक वीनस इन स्वाति, योर वाइफ इज लाइक वेरी मच इनटू शूज, दिस शूज दैट शूज, पूरा अलमारी को बनाने का है चप्पलों का, ऐसा हो जाता है। एंड a lot also walking, like now that brisk walking is very closely, because now if you see two things happens in Swati. Two things happen is, one is 6 डिग्री 40 मिनट से चालू होता है और जाता है कितने तक, 20 तक। दो चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, एक तो सन का डेबिलिटेशन, सन gets debilitated at 10 डिग्री, और एक सैटर्न का एक्सॉल्टेशन, सैटर्न gets exalted at 20 degrees. Now that is something needs to be understood. इस सैटर्न को हम लोग हमेशा वात वात पढ़ते आए थे, लेकिन अब यहाँ समझ में आता है कि एक्चुअली जो वायु है उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वायु का नेचुरल नेचर फैलाव है और वो रायता फैलने के जैसा ही है कि अगर अनकंट्रोल्ड रही, सैटर्न ब्रिंग्स कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन, उसको मैनेज करना, वो है। तो दैट इज व्हाई वायु नीड्स टू गेट कंट्रोल्ड इन दिस फॉर्म एंड दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड आल्सो। सो इसलिए यहाँ पे स्वाति इज एक्चुअली वेरी अनबैलेंस्ड साइन। यहाँ पे आपको वो जो तराजू का कह लो कि बैलेंसिंग वाला जो साइन हम लोग ऐसे समझते हैं, हालांकि वो पार्ट विशाखा का है, बट दैट अनबैलेंस, वो विशाखा में एंट्री होने पे उसको बैलेंस करना पड़ता है, बट द अनबैलेंस थिंग इज देयर। सो बहुत मुश्किल होता है प्लैनेट इन स्वाति को बैलेंस रखना। लाइक वेरी कह लीजिए कि कभी ये सोच रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कोर्स ले लिया, कभी वो पढ़ रहे हैं। भाई करना क्या चाहते हैं, ऐसा कभी जैसा होता है ना कुछ लोगों के जीवन में, एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, तो बोले कि बस कर रहे हैं, मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं अनडिसाइसिव कि क्या करना है जीवन में, क्या पाना है, वो समझ नहीं आ रहा, तो वो स्वाति है कि वो ये कोर्स भी कर लिया, साथ में यूट्यूब भी चालू कर दिया, फिर कुछ नया पढ़ने भी लग गए, एंड दे आर लाइक नॉट वेरी श्योर व्हाट दे गोना एंड अप डूइंग विद दिस और व्हाई आर दे डूइंग दिस। So that is there. Now that is why Saturn needs to be there. Saturn needs practicality, reality कि भाई इससे यूज क्या है इसका, ठीक है। That is why it's there, and Saturn feels very good in Vayu, like हवा उसको पसंद है। Saturn is predominantly as a planet also very gaseous, इसीलिए सैटर्न गैस का प्रॉब्लम देता है हर जगह। सैटर्न का वो एक्सॉल्टेड बिहेवियर है, ठीक है। और व्हेन यू हैव सन हियर, नाउ सन गेट्स लाइक वेरी कंफ्यूज्ड, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हियर, बिकॉज व्हाट वाज सन इज लाइक फायर, और वो फायर बैठ रही है एक अनडिसाइसिव जगह पे। अब आप फायर में विंड तो लगा रहे हो, हवा तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अब वो डिसाइसिव नहीं है, फोकस नहीं है। और मेन चीज इसका सन का होना जरूरी है कि अब जैसे सूर्य है,
ऐसा समझो ना कि सूर्य जैसे अश्विनी में है, तो सूर्य सवार ऑन द रथ, इज इन द हॉर्स, इज रनिंग, टिड़िक 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 चल रहा है, बढ़िया। अब सूर्य देव को तुम बैठा दो वायुदेव के ऊपर, कभी सूर्य इधर जा रहे हैं, कभी सूर्य उधर जा रहे हैं, है ना, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि सीधे देखो, घोड़े के साथ एक खासियत है ना, घोड़े की वो ऐसे लगा रखते हैं कि भाई वो सीधे ही जाए, फॉरवर्ड ही जाए। कभी उस सन को लेके नचा दे रहे हैं, घूम रहे हैं सन, कभी सन इधर चले जा रहे हैं, कभी सन उधर चले, ऐसा होने लग जाए तो व्हाट विल हैपन टू लाइफ इन लाइफ ऑन अर्थ। एक कभी कोई सबको लग रहा है अरे आज तो 3 दिन बीत गए, सूरज आया ही नहीं, पता चला सूरज जी वायुदेव उनको नचा रहे हैं एक ही जगह पे। तो ये फिर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए, इसलिए सन इन स्वाति when it comes, now your personality as a soul level पे आप कैसे बन रहे हो, एक अनडिसाइसिव पर्सनालिटी बनने जा रहे हो। डिप्लोमेसी आपको दे तो रहा है, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी आपके लिए खतरनाक होती जा रही है। मतलब हो सकता है दूसरे के लिए अच्छी है, आप काम अच्छा कर पा रहे हो, डिप्लोमेटिकली आप चीजें हैंडल कर ले रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर नहीं जानते हो क्या करना चाहते हो, क्योंकि सन इज योर कॉन्शियसनेस and your consciousness is not very linked, and at the same time your stomach will become gaseous now, gaseous stomach हो रहा है और वो सारी चीजें हैं। so now एक प्रकार से sun represents your forehead, so आपके forehead में वो हवा जा रही है, and that leads to issues like migraine. तो sun in Swati हो, debilitated हो, you will find people having migraine issues. Migraine issues, and also this is a position where sun is outcast, because you see any planet sitting in Swati will be behaving like a planet outcasted, ठीक है, वो दूर जा रहा है, तो राजा अपने ही राज्य से अलग जाएगा, राजा अपने ही राज्य से अलग जा रहा है, जबकि राजा का धर्म, राजा अपने ही स्वधर्म को अपनाता है ना, अपनी फैमिली वाले सारे चीजों को अपनाता है, सारी चीजें करता है, बट हियर he is rebellious to its own personality, he is rebellious to his own people। ये क्यों? क्योंकि एक रिबेलियन का गुण तो आएगा ना आद्रा के 9th हाउस में होने से। सो अ लॉट ऑफ रिबेलियन लीडर्स यू विल फाइंड हु हैव सन इन स्वाति, उन्हें हाँ एक तरफ डायरेक्ट कर दिया किसी ने कि भाई ये हमें पाना है, ये देखना, जैसे कि कुछ टाइम पहले कि हमें वो खालसा वाला मूवमेंट हुआ कि हमें खालसा झंडा वो को फैलाना है लाल किले पे, उसके बाद क्या करना है वो पता नहीं है ना। जो लोग वो कूद रहे हैं फांद रहे हैं उनको मालूम, उनको बस मोटिवेटेड है, बस हमें तो झंडा फहराना है, बस हो गया, वो उनको वही में खुशी हो रही है, लो कर लो, कुछ निष्कर्ष निकला उसका, कुछ वो कोई रिजल्ट नहीं, वो बस वो वैसी एनर्जी हो जाती है सन की कि दे want to just revolt and do action, but they don't know how to end up, how to actually stabilize things, how to run things। इसलिए अब एनर्जी भी वैसी है, एनर्जी लेकिन आपकी एनर्जी सूर्य एनर्जी का कारक है, तो आपकी एनर्जी डाइवर्टेड है, लॉट ऑफ फैलाव हो गया है, आपकी एनर्जी बहुत जगह बिखरी हुई है, and that is very problematic। why? Because now you are not focused। अश्विनी स्ट्रीमलाइन फोकस देता है तरफ, एक क्विकनेस देता है, ठीक है, स्प्रेड आउट नहीं होना चाहिए फोकस। अब वही चीज स्प्रेड आउट हो जाती है तो इट विल टेक इन द, मे बी इट कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ अ फायर, और इट कैन आल्सो एक्सटिंग्विश एट द सेम टाइम, मतलब बड़ी आग का रूप भी ले सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट कुड गेट डिमिनिश्ड। सो इसलिए वायु को कंट्रोल रखना is very important, and that is why a whole class of pranayam, whole class, if you go like to any school teaching where like there is people who are into yoga practice or all, they will get you into breathing exercise, need to do that, you need to work on your breath, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर यहाँ से वायु का। देन देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, मैंने तुमको बताया, there are various forms of birth also। various forms of birth मतलब कि there is पिंडजा, ठीक है, श्वेतजा, अंडजा and उपबीजा। so basically 4 forms of birth that can happen। पिंडजा means somebody who is born through a womb, getting birth through womb is पिंडजा, getting birth from shwet yani sweat is svetja, and getting birth through beach, upabij, so that is from the seed,
ठीक है, all the these plants and all, ठीक है, and Andija basically getting birth from eggs. These are 4 forms of birth that can happen. So Swati gives birth, but it does not give the birth directly related to Pindija, that is womb. ठीक है, womb से जन्म कौन लिया है? हम as a मनुष्य, human. So Swati will not represent that Pindija. It can represent Andija. It can represent other forms of speech. ठीक है. I'll show you another thing that is related to Swati. That is a shoot of a plant. What is it? What does it? What do you think, or what it comes to your mind when you see? क्या समझ में आता है जब आप देखते हो ऐसा कुछ of a shoot of a plant? Also, there is a certain kind of force which is required. आप मिट्टी में से जब germinate होता है एक plant, तो एक specific kind of force होता है which moves anti-gravity. Correct. So that is where vayu is, right? It to bring you out of gravity. और क्या? Why a shooting? कोई एक क्यों, मतलब ऐसा ऋषि मुनि देंगे एक symbol like shoot of a plant? ये पूर्व फाल्गुनी से related है. Yes. That is, I mean, Purva Falguni comes in the 11th house. No, 10th house. So, Karma is the beej which will sort of germinate into what you're. This is what I had written in my own thing. कि आपका कर्म is previous life के कर्म आपने पूर्व फाल्गुनी में हो गए. लेकिन अगर पूर्व फाल्गुनी आपके 10th हाउस में आ रहा है, या उसमें मतलब उसकी जो क्वालिटीज हैं वो फिर यहाँ पर भी तो आ रही है ना. अगर पार्टी एनिमल आप बन रहे हो तो बेसिकली दिस इज शूट ऑफ अ प्लांट इज कि बीज आप बो चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पर वो जर्मिनेट होके ग्रो हो रहा है. ठीक है, I will say explain क्या होता है. So basically, what happens to a seed is very important to understand, because seed, if you look at it very focused, very intensely, it contains all that a plant or a tree is. If you look at a tree, you can never imagine that this whole tree can be compressed into a seed. But that seed actually holds each and every memory, each and every dimension, each and everything that जो ट्री बनता है वो सब कुछ वहीं से है. वो लेकिन आप कभी ट्री को देख के अभी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इसका बीज है, ठीक है, या इफ आई गिव यू सम सीड जिसके ट्री के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपने कभी देखा नहीं उस ट्री को, या आपने बीज को भी कभी नहीं देखा, बट यू कैन, योर माइंड, योर लॉजिकल सेंस कैन नेवर रिलेट लुकिंग एट दैट सीड कि व्हाट दिस ट्री विल बिकम. कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना. सो मतलब इसीलिए if you want to see, you will have to look at Rohini in this direction. Rohini is the beach, is the seed, is the dimension where Brahma is there. Brahma contains all that is needed in a small package. like ना, एक small package के form में आपको वो सब कुछ चीजें मिलती हैं, and you can just put it and it will grow and become a big tree in this form. And that is how universe comes into existence. And that is why a lot of people, there are a lot of theories around it, because they have never seen the seed. We cannot even imagine how the seed will look like. समझ रहे हो? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम ट्री देख पा रहे हैं इस समय में. इस काल में अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो यूनिवर्स को देख रहे हैं कि हाँ ये सूर्य है, ये है. देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ठीक है, बट ऑल कम डाउन टू अ पॉइंट वेयर दे नो कि इट वाज ऑल टू अ सिंगलटन पॉइंट सोर्स. एंड दैट इज हाउ रोहिणी सिंगलटन पॉइंट सोर्स है. और वो रोहिणी को क्या कर रहे हो आप? ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहे हो, या फिर आप उसको डाल रहे हो मड में, या एक लाइक ना शैलो वाटर्स में कह लो, या उसको थोड़ा सा प्रोसेस दे रहे हो.
And what happens is, first of all, that seed is sown or a given moisture a little bit, what happens is there is a क्रैक ओपनिंग. वो क्रैक ओपन होकर के एक शूट निकलता है जो कि डाउनवर्ड जाता है. पहले जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, पहले अपना रिसोर्स पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है. और वो रिसोर्स पकड़ने के बाद फिर दूसरा शूट जन्म लेता है और वो उसके अपोजिट विपरीत में उठना शुरू होता है. एंड लुकिंग एट द शूट यू कैन नॉट इवन टेल व्हाट द ट्री इज. Shoot of plant, so you cannot tell what is the tree, what will the tree look like. Most of the shoot will look very similar. लाइक ना तुम कभी मेथी का और मूंग का और ये सब का लाइक ना थोड़ा सा भी देखे होगा लगा करके, यू विल सी लॉट लुक सिमिलरली, ये नॉट वेरी डिसाइसिवली. हाँ, बट थोड़ा टाइम के बाद वो आने लगता है, उसका लीव्स दिखने लगता है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो इसीलिए लेकिन एट द लेवल ऑफ शूट एवरी प्लांट इज सिमिलर. एट द लेवल ऑफ शूट देयर इज नो एज सच आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिटी का वो चीज नहीं है. तो कब आएगी आइडेंटिटी? जब सेजिटेरियस पहुंच जाएगा, यानी कि यही चीज जब 11th हाउस में पहुंचने लगेगी तब आइडेंटिफिकेशन आएगा, तब सेजिटेरियस आएगा कि मैं क्या हूं, ठीक है. तब वो ये जानकारी होगी कि मैं कहां से आया हूं. एंड दैट इज व्हाई यू गेट मूला इन द सेजिटेरियस. is the source, is the ultimate point where you came from, what you have to become, the root, the base, that is moola, ठीक है. So that is how I see a shoot growing, striving for individuality to become like a thing. और जब तक बीज में था तब तक सब कुछ पैक्ड है, इनहेरेंट है, फैक्ट है, एंड यू कैन स्टे लॉन्ग टाइम. लेकिन अब एक चक्र चालू हो गया. जैसे ही स्वाति पहुंचा ना, देयर इज अ चक्र चालू. अब यहाँ पे रुक नहीं सकते, रो नहीं पता, तब तक सब ठीक है ना. मतलब वो बीज आप उसको 1000 साल और बाद रखे रहो, बीज को कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है. लेकिन अब यहाँ से चक्र चालू हो गया. चक्र चालू हो गया है कि अब या तो ग्रो करो या तो डाई करो, है ना. आप रुक नहीं सकते. अब आप या तो ग्रो करोगे तो डाई करोगे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है. बीच का ऑप्शन नहीं कि हाइबरनेट कर गए थोड़ा टाइम के लिए रुक लेते हैं, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं है ना. सो दैट इज हाउ दैट शूट इज नाउ, एंड दैट शूट विल अल्टीमेटली गो एंड डिवाइड, एंड दैट इज वेयर यू सी विशाखा नेक्स्ट. इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट थिंग. मतलब शूट का सबसे पहला नेचर क्या, 2 पत्तियां निकल आएंगी. बट यहाँ पे सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास की बात है. यहाँ पे इट्स नॉट डिवाइडेड शूट, इट्स सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास. सो वो एक स्ट्राइव है आइडेंटिटी को, अपने बेस को पकड़ने की कि मैं क्या हूं, अपने रिसोर्स को पकड़ने की, एंड मूविंग फर्दर अप. एंड दैट इज वेयर ग्रोथ हैपेंस, दैट इज वेयर मूवमेंट हैपेंस. देखना आप कभी भी जाते हो तो यू मेक श्योर दैट वेयर एवर यू आर गोइंग, व्हाटएवर यू आर नो दैट प्लेस, एंड यू ट्राई टू बिकम एज मच एज फेमिलियर टू दैट प्लेस, ठीक है. अब अपने को कोई खतरा नहीं हो ये भी सोच के जाते हो कि भाई ऐसी जगह में चले जाएंगे कहाँ खतरा हो, ठीक है. बट इट्स ऑलवेज wherever you are going, it will always come from where you want. लेकिन आपकी जहाँ डिजायर थी जाने की, वहां से आप उठ करके जाते हो to look for something new. और ये न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ ओरिजिन कर रहा है. न्यू पॉसिबिलिटीज है, न्यू डायमेंशंस हैं, उसकी तरफ जाता है. ऑल्सो there will a lot of times when the shoot will face a lot of harsh thing. मतलब कि कहते हैं ना कि जो ब्लेड ऑफ ग्रास है, it will bend with the time. तब अगर हवा का झोंका आएगा तो what will happen? This will bend. It will not resist to that motion. क्यों? और बेंड कौन होगा? बेंड वही होगा ना जिसको अभी अपने बारे में अहंकार नहीं. समझ रहे हो? अहंकार नहीं इन द सेंस कि ईगो नहीं है ना. ईगो नहीं है किसकी, मैं हूं. सो इसलिए जब आंधी आती है तो बोलते हैं ना कि बरगद का पेड़ उड़ जाता है, उखड़ जाता है, और जो घास होती है वो झुक जाती है, इसलिए वो जिंदा रहती है. और वो झुकने का प्रोसेस, इसलिए स्वाति इज रिलेटेड टू एक्चुअली नॉट ईगो, इट्स रिलेटेड टू कि झुक जाए. इसीलिए अब किसी को स्वाति नहीं है, सो दीज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म रिलेशनशिप और हाउ टू डू थिंग्स. रिलेशनशिप में इसलिए स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रजनन शक्ति भी है, लेकिन बट इट्स अबाउट कि 2 पीपल साथ में कैसे रहे, कोई झुकना ही तो नहीं जाने जितने दो. भी टॉरस वाले हैं उनके तो छठे घर में जाता है, उनको हाँ तो सब, रिलेशनशिप. हाँ. तो उनको प्रॉब्लम है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो है.
उनमें एक व्यक्ति झुकना ही नहीं चाहता। ये होता है ना कृतिका वालों के साथ, ये होता है। टॉरस में कृतिका है, कृतिका डज नॉट वांट टू लाइक गेट डाउन। वो तो अपने आप को कमांडर इन चीफ समझता है कि मैं इस रिलेशनशिप का करता धरता हूँ, इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ दैट इज देयर। स्वाति झुकना जानती है, जानता है, मोल्ड होना जानता है, ठीक है, कंप्रेस यानी एक्सपैंड होना जानता है, सही टाइम का वेट करना जानता है, ठीक है, मूव करना जानता है। मूव ऑन करने का भी साइन है कि आप मूव ऑन कर पाएंगे कि नहीं किसी चीज से। ठीक है, होल्डिंग नहीं है यहाँ पे, है ना, होल्डिंग नहीं है। तो शूट ऑफ द प्लांट इसलिए झुक जाता है और वो जिंदा रहता है ज्यादातर समय तक। इसलिए स्वाति पीपल स्ट्राइव एंड गेट थिंग्स। पर उनको मालूम है ना कि यार रुको, अभी रुको, मार्केटिंग अभी मार्केट में पैसा मत लगाओ, या अभी चीजें रखो, अब टाइम आ गया, अब करते हैं, अब चीजें। तो दैट डायमेंशन ऑफ नोइंग व्हेन टू स्ट्राइव, व्हेन नॉट टू स्ट्राइव, व्हेन टू bow down, when to take charge, that is there with Swati. That is knowledge. That is how you see ज्ञान। तभी तो ज्ञानी है। तो इसलिए स्वाति सदगुरु ने एक बात बोली थी कि if you are truly intelligent, you will do what you like the most. But if you are wise, you will do what is needed. So, intelligent कौन है? कृतिका, कि उसको जो पसंद है वो कर रहा है। बस वाइज कौन है? इस स्वाति, कि जो चाहिए वो कर रहा है, इस समय जो चाहिए उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। So that is how स्वाति और कृतिका का ये डायमेंशन है। ठीक है, a lot of people who are into स्काई डाइविंग, ठीक है, बलूनिस्ट और बलून्स से रिलेटेड चीजें करना, गुब्बारे वाला, ठीक है, बनाना, और पीपल लाइक ना मार्केटिंग कैंपेन और ये सब चीजें। देयर विल बी अ मेजर थीम ऑफ स्वाति विथ वॉकिंग एज आई टोल्ड। और तुम गांधी जी का जीवन देखोगे तो ही हैज अ फेमस वॉक एज अ डांडी मार्च। ठीक है, सो दैट इज वेयर ही gives our second level to his whole मार्च। ठीक है, तो वो डांडी मार्च के थ्रू ही उनका पहला स्टेप ऑफ कह लो कि शुरुआत हुई आंदोलन की सारी चीज। So that march is that walking is important. That is why it is linked shoes also. That is why it is linked to palm also, feet also. ठीक है, तो स्वाति चलने का साइन है, सैटर्न इज देयर, झुकने का साइन है। गांधी जी क्या बोले? एक गाल आगे कर लो, दूसरा आगे कर लो, रिबेल नहीं करने का। एवरीबडी वाज लाइक मारो मारो जो भी हो उसमें मारो, लेकिन गांधी जी बोला नहीं, हटना भी नहीं है लेकिन झुकना भी नहीं है। सो दैट इज हाउ स्वाति वर्क्स। क्या स्वाति कैन मेक अदर पीपल में बड़ा फोकस है। एरीज मिला है ना 7th हाउस में, अदर पीपल पे बड़ा फोकस है। सो अदर पीपल को, इसलिए वायु जब जिसके साथ लिंक होती है उसके लिए बड़ा अच्छी काम करती है। ठीक है, तो ट्रैवल इज अ थीम that is related to Swati, and that is why you will see a lot of people, a lot of gurus, a lot of wise people who travels, who walk a lot, will be like Swati. Swati will give you that.